दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि तुलसी जी लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है और इसे लगाने से घर में पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से तुलसी जी के प्लांट को लगाना चाहिए, किस टाइप का सॉइल मिक्सचर बनाना चाहिए और साथ में खाद कौन सी देनी चाहिए। श्री राधे दोस्तों, मेरे एक डेढ़ सब्सक्राइबर मुझे बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या आपके पास तुलसी जी का पौधा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी और दिखाना चाहूंगी कि हाँ जी, मेरे पास तुलसी जी का पौधा है और मैंने कुछ इस तरह से इसे बाकी पौधों के साथ लगाया हुआ है। आपको याद है ना, हमने अपने खेतों में 1000 तुलसी के पौधे लगाए थे। उन 1000 पौधों में से मैंने 3 पौधे अपने टेरेस गार्डन के लिए रखे थे, जो कि कुछ इस तरह से अब काफी बड़े हो चुके हैं, क्योंकि तब ना तो मेरे पास पॉट था और ना ही इतना ज़्यादा टाइम था कि मैं इनको किसी अच्छी जगह पे लगा सकूं। इसीलिए मैंने इनको यहीं पे लगा दिया था। तो आज जब मेरे 1.5 सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा है कि पौधे हैं आपके पास तुलसी जी के, तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, फिर अपनी तुलसी मैया को यहाँ से निकाल कर इस वाले पॉट में लगाने वाली हूँ। तभी मैं आप सबको इतने दिनों से तुलसी मैया जी के पौधे को नहीं दिखाती थी, क्योंकि मैंने इनको अलग पॉट में नहीं लगाया था। बट आज जब मैं इनको शिफ्ट करने वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने डियर फैमिली के साथ भी ये चीज शेयर की जाए, नहीं तो बाद में आप सब पूछोगे कि ये पौधे कहाँ से आए। तो सॉइल मिक्सचर तो मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस पॉट को पहले अच्छे से पेंट कर लिया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल फेंट सा हो चुका है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तुलसी मैया जिसमें लगने वाली है वो पॉट गंदा हो, तो इसे मैं जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर बनाऊंगी। तो चलिए पहले इसे पेंट करते हैं अच्छा सा, फिर इसमें लगाते हैं तुलसी मैया जी को। दोस्तों, पुराने पॉट को नए पॉट जैसा लुक देने के लिए कलर का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो मैं यहाँ पे प्रयोग करने वाली हूँ एशियन पेंट, जो कि ऑयल बेस्ड पेंट है। ऑयल पेंट मैं इसीलिए यूज करती हूँ क्योंकि जब हम ये यूज़ करते हैं ना, तब आप जितना मर्जी इसके ऊपर पानी डाल दो, धूप जितनी मर्जी हो जाए, बारिश जितनी मर्जी हो जाए, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वैसे का वैसा ही रहता है। तो मैं हमेशा इसी को प्रेफर करती हूँ, चाहे वो प्लास्टिक के पॉट्स हो, चाहे वो मिट्टी के हो, चाहे वो सीमेंट वाले हो, कोई भी पॉट हो, ये पेंट एकदम बेस्ट रहता है। तो मैंने पर्पल कलर का कुछ इस तरह से पेंट कर दिया है। कई बार ना कुछ लोग ऐसी बात कह देते हैं कि पेंट इतना महंगा ले लिया, 300-400 का डिब्बा आता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो डिब्बा पड़ा है ना, मुझे टोटली 250 रुपया का, मतलब 250 रुपीज़ का पड़ा है। और इसे मैंने लिया था 2-3 महीने पहले, और 2-3 महीने पहले मैंने कितने सारे प्लांट्स लगाए हैं, मतलब प्लांटर्स लगाए हैं, और उनमें मैं इसी पेंट को करती हूँ, और अभी आधा डिब्बा भी नहीं हुआ है। तो सोचो, एक पॉट पे मात्र 5 से 10 रुपये का पेंट लगता है। तो हुआ ना फिर काफ़ी कम खर्च, और ये है भी टिकाऊ, तो एकदम बेस्ट लगता है मुझे। तो चलो फटाफट से ड्रेनेज होल्स निकाल लेते हैं। और एक ड्रेनेज होल नहीं निकालना है, एक से ज़्यादा निकालने हैं। तो मैंने टोटली 3 निकाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने तुलसी मैया के पॉट को अच्छे से पेंट भी कर दिया और साथ में 3 इस तरह के ड्रेनेज होल्स भी निकाल दिए हैं। तो चलिए अब फटाफट से सॉइल मिक्सचर को डालते हैं पॉट में और लगाते हैं अपनी प्यारी सी तुलसी मैया। तो अब तुलसी मैया जी के लिए सॉइल मिक्सचर किस तरह का होना चाहिए, बट उससे पहले देख लीजिए, मैं डाल रही हूँ इसके नीचे घास, वो भी सूखा वाला। तो ये मैंने क्यों डाला, क्योंकि जब हम सॉइल मिक्सचर डालते हैं, हम फिर पानी भी देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी अटक जाती है हमारे ड्रेनेज होल में, जिसकी वजह से हमारे पौधे खराब हो सकते हैं। क्योंकि ड्रेनेज होल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ज़्यादा पानी देंगे और वो बाहर नहीं निकलेगा, तो पौधे की जड़ें गल जाती हैं, पौधा खराब हो जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी आप पॉट में इस तरह से सॉइल मिक्सचर डालें, उससे पहले आप नीचे घास बिछा लें कुछ इस तरह से। और इसके लिए सॉइल मिक्सचर चाहिए आपको वेल ड्रेन, मतलब आपने 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आपने खाद लेनी है, 20% आप क्या लीजिए, सैंड, जिसे रेत कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये पूरे 3 नहीं थे पौधे, ये पूरे 4 पौधे थे। तो मैंने सबको अलग अलग किया कुछ इस तरह से, और नीचे गड्ढा निकाला और फिर इसे इस तरह से लगा दिया। और इसी तरह से बाकियों को भी मैं अलग अलग कर लूँगी और थोड़ा स्पेस मेंटेन करके लगाऊंगी, ताकि इनकी जड़ें अच्छे से फैल पाए। और इन फ्यूचर जब मेरे पास और पॉट्स आएंगे, तो मैं इन पौधों को और ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर दूंगी, मतलब इस पॉट में सिर्फ एक ही रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप भी होंगे। और मैं नहीं चाहती कि तुलसी मैया को तो कंजस्टेड पॉट में रहना पड़े, इसीलिए कोशिश करूँगी कि एक और पॉट ख़रीद लूँ और इनको और पॉट में कन्वर्ट, मतलब ट्रांसप्लांट कर दूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से इनको लगा दिया है और ऊपर मैंने फिर से सॉइल मिक्सचर को डाल दिया। ये देखिए दोस्तों, मैंने तुलसी मैया जी के पौधों को लगा दिया है और उन्हें मैंने कुछ इस तरह से चिमनी के ऊपर स्थान दिया है। और अब मैं इनमें डालूंगी लिक्विड फर्टिलाइजर, जो कि गोबर का है, और इसमें पाई जाती है भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, जो कि तुलसी मैया को और भी ज़्यादा ग्रो अप होने में मदद करेंगी।
दोस्तों जल्दी से बताइए आपको मेरी तुलसी मैया कैसी लगी और इनके लिए जो मैंने ये सुंदर पॉट तैयार किया है ये आप सबको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।